जो मुख्यमंत्री स्तर की बात है उसमें एक मंत्री क्या करेगा। हम तो सीधे मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। वो तो हमारा छोरा है खाप का, उससे तो हम कोई भी किमें भी कह के करवा ले। मुख्यमंत्री ने अपना ये दौरा सैर सपाटे के तौर पर करा था, क्योंकि मंत्री जी या कृष्ण कुमार बेदी जी ने एक एक आदमी से बात करते हैं और एक एक गांव में जाकर उनकी समस्या भी सुनते हैं। तो आपका उनके प्रति क्या विचार है जी? देखिए, जहां तक हमारी खाप का ये लाडला है, दनौदा, भिखेवाड़ा, लितानी, सैंतली और असनगढ़, इन गांवों की जो फसल है वो 100% मरती की बात है। द्रौपदी में भी मुख्यमंत्री वहां नहीं रुके जहां पानी खड़ा था। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान डुंडुआ की तरफ से नमस्कार। आज हम गांव दनौदा में बिन्याण खाप के प्रधान माननीय रघुवीर सिंह नैन के घर पर बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि आजकल एक पंजाब में, हरियाणा में, पूरा उत्तर भारत के अंदर एक बाढ़ का प्रकोप बना हुआ है। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण और ओवरफ्लो पानी होने के कारण बहुत से किसानों की फसल बर्बाद होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, नरवाना, उकलाना, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर, बहुत ज़िले हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए। उसको लेकर मुख्यमंत्री जी अपना दौरा निकाले हुए हैं और प्रशासन भी लगा हुआ है। तो आइए आपकी बात कराते हैं कि बनियान खाप के प्रधान माननीय रघुवीर जी कल लित्याणी गांव में सारा दिन लगे रहे। उस गांव का पानी निकालने के लिए पूरा दिन वहां पर इन्होंने अपना व्यतीत किया और प्रशासन के साथ ये भी लगे रहे। तो आइए आपकी बात कराते हैं रघुवीर प्रधान जी से। नमस्कार जी प्रधान। नमस्कार जी, जय भगवान जी आपको भी और आपके दर्शकों को। प्रधान जी एक बात ये बता दीजिए कि आपका एक हमने अखबार की कटिंग भी देखी थी और साथ में जो मुख्यमंत्री जी नरवाना में आए थे तो रूट डाइवर्ट को लेकर भी, और मुख्यमंत्री जी क्या आश्वासन देकर गए हैं जो पूरे इलाके में आए थे या पूरे इलाके में नहीं पहुंच पाए? देखिए, ये जो बाढ़ है प्राकृतिक कहूँगा मैं तो इसको, ये पंजाब में, हरियाणा में, कुछ राजस्थान के हिस्से में भी है, लेकिन आधा हरियाणा इससे डूब चुका है। और मैं अपना विषय अपने खाप से संबंधित ही रखूंगा कि 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी नरवाना में आए थे, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ उन्होंने अपना रूट अपने हिसाब से तय किया है, जिसमें ना तो जिला के डीसी किस को मंजूरी है या उसका कोई सहमति ली है, ना एसडीएम नरवाना से। वो उन्होंने अपना तय किया था रास्ता भिखेवाड़ा और दनौदा, लेकिन मुख्यमंत्री उन एरिया में गए हैं जहां बाढ़ नाम मात्र थी। और जहां द्रौपदी की बात है, द्रौपदी में भी मुख्यमंत्री वहां नहीं रुके जहां पानी खड़ा था। मैं तो ये समझूं कि मुख्यमंत्री ने अपना ये दौरा सैर सपाटे के तौर पर करा था, पिकनिक था? पिकनिक बिल्कुल, क्योंकि वहां हेड पे खड़े हो गए फोटो तरवाना, उड़े तो हेड पे तो नहीं पानी रहे। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि द्रौपदी दमता निकालन का दौरा करते हुए वो भी खड़ा आते, भी खड़ा सारा गांव डूबा पड़ा है। उसके बाद दनौदा में आते, दनौदा गांव भी डूबा पड़ा है। उसके बाद सैंतली में, लितानी में, असनगढ़ में, लितानी 80% गांव बिल्कुल डूब चुका है, कोई मकान उसका सुरक्षित नहीं है। और जहां एरिया की बात मैं कहूँ, दनौदा, भिखेवाड़ा, लितानी, सैंतली और असनगढ़, इन गांवों की जो फसल है वो 100% मर चुकी है जी। और किसान की एक फसल भी मारी गई तो ये समझो उसकी जिंदगी ही तबाह हो जाए, क्योंकि आज खेती है जो खर्चा ज्यादा लगा, आमदन कम है। अब तो हमने देखा है कि बाढ़ का पानी कुछ घर में तो उतर गया, लेकिन जो ही उन घर के धूप लगेगी वो सारे मकान टेढ़ खा के गिर जाएंगे। हमारी तो मुख्यमंत्री से यही मांग है कि यदि उन्होंने जनता से कोई सहानुभूति है, हमदर्दी है, वो बाढ़ग्रस्त एरिया का, खासकर इस एरिया का दोबारा से दौरा करे और इसका संज्ञान ले। जिनके मकान डैमेज हुए हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँ जो गरीब लोग हैं ज़्यादा, उन्हें पर प्रकृति की मार ज़्यादा पड़ी है, उनके मकान डैमेज हुए हैं। और किसान कितने हैं, छोटे छोटे 1-1, 2-2 एकड़ के काश्तकार हैं, उनकी फसल मारी गई। तो मकानों का पूरा सर्वे करवा कर सभी को मुआवजा दिया जाए। और जहां खेतों की बात है, 60,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा दिया जाए। क्या बनियान खाप के प्रधान और ये पूरा इलाका बनियान खाप का ही आता है लगभग जितने आपने गांवों के नाम लिए, क्योंकि आपके यहाँ 50-52 गांव इकट्ठे गांव हैं। जी जी। एक ऐसी खाप इस इलाके में सबसे बड़ी खाप मानी जाती है जी।
तो क्या बिन्याण खाप के प्रधान रघुवीर जी नैन जो मुख्यमंत्री जी आए थे, सीएम आए थे, नायब सिंह सैनी सीमार जी इधर आए थे, उनसे आप नाराज हो भाई? जो बाढ़ग्रस्त एरिया था, जो बाढ़ पीड़ित लोग वहां नहीं पहुंचे? देखिए, हम तो ये चाहते हैं मुख्यमंत्री कि वो सारा हरियाणा का ही दौरा करें जो बाढ़ग्रस्त एरिया है, लेकिन क्योंकि उनका दौरा 7 तारीख को इस एरिया में था और जो बाढ़ग्रस्त एरिया उसमें उसकी दौरा नहीं करा, ना वो लिताने गए, ना बदौड़ गए, ना डाटा गुराना गए। जब पानी का प्रकोप था तो मुख्यमंत्री गए नहीं। हमने तो बड़ी नाराजगी है कि मुख्यमंत्री को बड़ा सालिन और गरीबों का हमदर्द मानना है, लेकिन ये जो दौरा है इससे हमने मुख्यमंत्री के प्रति बेहद नाराजगी है और हम तो अब भी मुख्यमंत्री जी से मांग करें कि वो अपनी गलती को सुधारें, दोबारा इन क्षेत्रों का दौरा करें। प्रधान जी, एक आदमी को मकान बनाने में 100 साल ही लग जाते हैं, फिर भी पूरा नहीं होता मकान, क्योंकि कभी परिवार में बीमारी आएगी, कभी बच्चे को पढ़ाना है, कभी कोई और समस्या आएगी, तो कभी कोई शादी आएगी, तो इसको लेकर एक मकान बनाने में पूरी उम्र लग जाती है। और जैसे लित्याणी गांव की आपने एक बात करी, हम भी लित्याणी गांव में गए थे, तो लित्याणी गांव में लगभग 400 से 500 मकान बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। तो उनके लिए जी कितने मुआवजे की मांग करते हो, और क्या उनको दौरा करने के लिए सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पर आया? देखिए, 3 दिन पहले तक तो सरकार वहां नामात्र की थी, कोई दौरा नहीं, लेकिन पूर्व मंत्री अनूप धानक 3 दिन पहले अपने प्रशासनिक अमले को लेकर, जिसमें एसडीएम साहब तो 3 दिन से वहीं जमे हुए हैं, डीसी भी आए हैं और कमिश्नर भी आए हैं। अब 3 दिन से हिसार का प्रशासन वहां जुटा हुआ है और उसके काम से अब हम संतुष्ट हैं। लेकिन जो मकान डैमेज हो गया, आप देखो, एक छोटा कमरा यदि हम किसी संस्था में दे हैं, वो 5,05,000 का एक कमरा बना हुआ है और ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका एक कमरा हो। 5-5 4-4 कमरे तो सारे मकाना के हैं। इस करके मकाना का सर्वे करके जिसका जितनी अक्षति है उसे के हिसाब से पूर्ति करी जाए। जैसे भिक्खेवाड़ा गांव है जी, भिक्खेवाड़ा गांव के अंदर ज्यादातर मात्रा में बाड़ी की फसल है, कपास की बोलते हैं जिसको, और लित्याणी गांव में है, दनौदा में भी इस तरह मिक्स फसल होती है। तो मिक्स फसल होने के कारण बहुत ज्यादा फसल बर्बाद होगी, और आजकल ठेका के रेट 70 से 80,000 रुपए, 90,000 रुपए तक भी चले गए हैं, और किसान का ठेका पे जमीन लेने की मजबूरी है। अगर वो नहीं लेगा तो अपना पालन पोषण ही नहीं कर सकता, वो ब्रेक डैमेज हो जाएगा बिल्कुल, वहां पे सरकार उसको लोन भी नहीं देती थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी फसल बर्बाद हुई है, क्या उसका कोई एस्टिमेट लेने के लिए, अगर उस फसल का पानी सूख जाता है प्रधान जी, सूखने के बाद पटवारी कहेगा इसका में तो नुकसान ही नहीं है, डैमेज ही नहीं है, तो किसान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो कितने मुआवजे की मांग करते हो प्रति एकड़ जी? देखिए, जो बाड़ी की फसल, बाड़ी का तो काम है, कपास का तो ये 2 दिन भी पानी खड़ा हो गया तो उगड़ जाए। और धान अब ज्यादा लोग लगावे हैं, धान की भी ये पोजीशन है। पर 3 दिन पहले जब हम लितानी में गए और मैं अधिकारियों को 4 मंजिल पे लेके गया, वहां भी पानी बदबू मार रहा है, सारी फसल सड़ गई है। अब हमारे से, मेरे घर से लगा लो, 1 महीना हो गया ज्वार लाए, क्योंकि ज्वार खत्म होगी तो किसान अपना कैसे गुजारा कराएगा। तो हमारी तो ये 60 और 70,000 रुपए प्रति एकड़ का हिसाब से इस फसल का मुआवजा दिया जाए, और यदि अगली फसल की बिजाई ना उसकी तो उसका भी कंपनसेशन दिया जाए और मकानों का भी पूरा मुआवजा दिया जाए। हम तो सर मुख्यमंत्री जी से यही कहें कि वो खुद किसान पुत्र हैं, आपके गोती भाई भी हैं, तो उसकी कंपनसेशन जरूर देना चाहिए यदि उनके दिल में किसान के प्रति हमदर्दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सीमार हैं, जो ये बताते हैं कि आज तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं सबसे हंसमुख मुख्यमंत्री हैं, और वो हर व्यक्ति से मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर घमंड है। लेकिन जो आपने आरोप भी लगाया, एक छोटा सा आरोप है कि जो रूट था वो डाइवर्ट कर दिया गया, जहां पर बाढ़ का क्षेत्र था, बाढ़ पीड़ित लोग थे, वहां नहीं पहुंचे। तो क्या मुख्यमंत्री जी अपने जब कोई पैकेज देंगे किसानों के लिए, जो मकान डैमेज हुए हैं या फसल खत्म हुई है, तो उसको लेकर आप कितना विश्वास जताते हैं मुख्यमंत्री पर? देखिए, ये तो नाई वाले बाढ़ है, आगे आ जाएंगे। मुख्यमंत्री जी से मैं भी 3 बार मिला हूँ, चाहे हम 11 बजे जावा, 10 बजे जावा, मुख्यमंत्री बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, चाय और खाना भी बनवाते हैं। इस बात के लिए तो मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करते हैं कि एक तो पहले मुख्यमंत्री था, ताला भेड़ जिंदा काग रोया करते, एक ये मुख्यमंत्री है जिसके मकान के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। सीमा रूम ठंडे हुए जी नहीं? हाँ, देखो क्या है, लेकिन अपेक्षा तो हमारी है कि मुख्यमंत्री खुद किसान के बेटे हैं, तो उन्होंने किसान की और मजदूर की सुध लेनी चाहिए। और जब मुख्यमंत्री ऐश कहे टालेंगे, फिर तो मैं कहूँगा लुच्चा मुख्यमंत्री है, फिर कुछ नहीं करता ही वो। अच्छा, एक सवाल हो रहा है,
जो आपका जो गांव दड़ौदा है, हम्म। बिखेवाड़ा गांव का नाम लिया, द्रौती का लिया, समालपुर का लिया, ये गांव जो बाढ़ग्रस्त हैं, तो आपका भी यहाँ पर स्थानीय मंत्री है कृष्ण कुमार बेदी जी, और सरकार में अच्छी पकड़ भी है। अभी उन्होंने मुख्यमंत्री जी को नरवाना में बुलाया भी था, तो उन्होंने आपके आकर सुध लिए जी? नहीं, मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत है और उनसे लगातार बात भी हो है, वो अधिकारियों को भी टाइट कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री स्तर की बात है उसमें एक मंत्री क्या करेगा, हम तो सीधे मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे, वो तो हमारा छोरा है खाप का, उससे तो हम कुएं भी किमें भी कह के करवा लेंगे। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करा कि वो इसको अपने घर की समस्या समझ के सारा हरियाणा को, क्योंकि सारा हरियाणा उनका परिवार है। क्योंकि मंत्री जी या कृष्ण कुमार बेदी जी ने एक एक आदमी से बात करते हैं और एक एक गांव में जाकर उनकी समस्या भी सुनते हैं, तो आपका उनके प्रति क्या विचार है जी? देखिए, जहाँ तक हमारी खाप का ये लाडला है, जब हम उसको टेलीफोन करते हैं या कोई बात कहते हैं, वो बिल्कुल तत्काल उस पर कार्रवाई करें। अब भी पानी की निकासी का और है, जो उनके स्तर की बात है मंत्री जी करते हैं, लेकिन ये सारी बात प्रशासनिक या मुख्यमंत्री स्तर की है। हम तो सीधे मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि मुख्यमंत्री अपने स्तर पे एक किसान का बेटा होने के नाते इसको तत्काल उस पर कार्रवाई करें। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद। और किसका था उसका टेलीफोन है?